बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। सर्दियां हैं तो सर्दियों की रेसिपियों का सिलसिला भी जारी है। तो आज आपका भाई आपके लिए चिकन और वेजिटेबल सूप ले आया है। सिर्फ 350 ग्राम चिकन और थोड़ी सी सब्जियों से हम मज़ेदार सूप बनाकर तैयार करेंगे। इतना मज़ेदार होगा कि इसके बाद आप रेस्टोरेंट से सूप लाना भूल जाएंगे। जब भी बनाएंगे सूप आप अपने घर में ही बनाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक और मुकम्मल देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पतीली ले लूंगा। तो सबसे पहले इस पतीली में मैं पानी डाल दूंगा। तो पतीली में मैंने 2 जग पानी डाल दिया। ये तकरीबन 4 लीटर के करीब मैंने पतीली में पानी डाला है। अब यहाँ पे मेरे पास 350 ग्राम चिकन है और देखें इसमें मैंने गर्दने भी ली हैं। ये गर्दने जब हम डालेंगे तो सूप हमारा ज्यादा मजेदार बन के तैयार होगा। देखें जो चिकन मैंने लिया है ये हड्डी वाला लिया है। तो ये चिकन इस पानी में मैं डाल दूंगा। कुछ पीस मैंने सीने की भी बोटियों के लिए हैं। अब इस पानी में आधा प्याज डाल दूंगा। साबुत प्याज है लेकिन ये आधा है, ये इसमें डाल देंगे। 3 अदद हरी मिर्चें डाल दूंगा। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक लहसुन है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। ये लहसुन मैं साबुत इसी तरह से इसमें डाल दूंगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है। इतनी अच्छी तरह से बॉईल करूंगा कि चिकन बहुत ज्यादा गल जाएगा। चिकन को हमने एक्स्ट्रा गलाना है और तकरीबन यहाँ पे मैं इसको 30 से 40 मिनट तक पकाऊंगा। ये देखें पानी उबलना शुरू हो गया तो इसके ऊपर झाग आ गया है। तो ये जो झाग आ रहा है इसको हमने इस तरीके से निकाल लेना है। ये जितना भी झाग है इसको हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखें इसमें जो झाग आया था वो मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। बस पहली दफा जो झाग आएगा उसको निकालना है, दोबारा जो झाग आएगा उसको हमने नहीं निकालना। चिकन को पकाते हुए इस वक्त 40 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इस यखनी में से अलग कर लेंगे। मैंने इसमें जो प्याज डाला था प्याज घुल गया है तो प्याज को हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जो लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है, इसको हम ज़ाया कर देंगे। और क्या करेंगे कि ये बोटियों के हम रेशे कर देंगे छोटे छोटे, और जो हड्डियां होंगी उसको हम वेस्ट कर देंगे। तो ये देखें चिकन के मैंने इस तरह से रेशे कर लिए हैं। अब इस पानी में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने शिमला की मिर्चियाँ मेरे पास, और देखें इसको मैंने बारीक बारीक काटा है। इसके जो बीज थे वो मैंने ज़ाया कर दिए और इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये शिमला की मिर्च इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास गाजरें हैं और देखें गाजरों को भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है, ये भी इसमें डाल दूंगा। बंद गोभी है मेरे पास और बंद गोभी को इस तरह से मैंने लंबा लंबा काटा है और छोटे साइज में काटा है और लंबा लंबा काटा है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि ये जो मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं ये टेंडर हो जाएंगी, ये गल जाएंगी। तो वेजिटेबल टेंडर होती हैं, गलती हैं, तो फिर मैं बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो सब्जियों को यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक पकाया है। तो 5 मिनट में सब्जियां टेंडर हो गई हैं, क्योंकि ये बारीक बारीक कटी हुई थी इसलिए ये जल्दी से टेंडर हो गई हैं। अब ये चिकन मैं एक बाउल में इस तरीके से डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद मिर्ची हैं, ये इस चिकन में डाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, ये इसमें डाल दूंगा। 3 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस डाल दूंगा। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। ये देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, ज्यादा नहीं डालना, बिल्कुल जरा सा। देखें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर ऑयल ज्यादा डालूंगा फिर क्या होगा कि जितना भी सूप है उसमें ऑयल ऑयल आएगा, फिर खाने का मजा नहीं आएगा, इसलिए ऑयल थोड़ा सा डालना है। अब ये चिकन मैं इस फ्राई पैन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं चिकन को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूंगा। ये प्रोसेस करने से क्या होगा, क्योंकि चिकन को हमने बॉईल किया है तो इसकी स्मेल नहीं खत्म होनी। ये प्रोसेस करने से चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। ये देखें चिकन को मैंने थोड़े से ऑयल में यहाँ पे फ्राई कर लिया। अब चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगा। अब ये जो यखनी तैयार करके रखी है ये चिकन दोबारा इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब एक मग में मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दूंगा और इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हल कर लूंगा। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह अच्छी तरह से हल कर लिया। अच्छी तरह से इसे हल करना है कि इसमें कहीं से गिठलियां ना बने। अब ये कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डाल दूंगा, साथ साथ कॉर्नफ्लोर डालूंगा और साथ साथ मैं इसमें चम्मच फेरूंगा। अब जितना गाढ़ा सूप आपको पसंद है आप उतना गाढ़ा इसको कर लें इस मौके पर। ये देखें, सूप यहाँ पे गाढ़ा हो गया, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। ये इस वक्त पतला है। आपको अगर इस तरह का सूप पसंद है तो आप इस तरह का भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ग्रीन प्याज है और ग्रीन प्याज के सिर्फ मैंने पत्ते काटे हैं थोड़े से। अब इस मौके पर ये डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और गाढ़ा कर लूंगा। ये देखें, सूप को मैंने इस तरह से गाढ़ा कर लिया। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना। अब चूल्हा मैं हल्का कर दूंगा। चूल्हा हल्का करने के बाद यहाँ पे मैंने एक अंडा फेंट के रखा है। ये एक अंडा मैं इसमें इस तरह से डाल दूंगा और एकदम चम्मच नहीं फेरेंगे, तकरीबन 10 से 15 सेकंड बाद मैं चम्मच फेरूंगा। अब इसमें हम चम्मच फेर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सूप बन के तैयार हुआ है। सर्दियों में अगर आप सूप का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये जो रेसिपी है बड़ी बेहतरीन है। आप ये सूप बना के बेच सकते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सूप बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें जी। ये देखें जी, माशाल्लाह सर्दियों का ये बड़ा ख़ास तोहफा है। बड़े कम बजट में आप ये घर में बना के पी सकते हैं। थोड़े से पैसों में आप पूरी फैमिली ये सूप बना के पी सकते हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। एक अंडा बॉईल करके रखा है तो अंडे की हम स्लाइस में कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखें जी, अब हम इसमें अंडे से इस तरह से सजावट कर देंगे। ये देखें जी, जिन बहनों के रिश्ते आ रहे हैं तो वो अपने ससुराल वालों को ऐसा सूप बना के दें तो यकीन करें जी, लहजा बेजा हो जाएगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूप की फाइनल लुक देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो सर्दियों में सूप को एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।